आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एक्शन जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। आगे के एक्शन को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। विपक्ष ने भी साफ कह दिया है कि वो मामले में सरकार के साथ है। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गांदरबल पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। पर्यटक महिला के दावे के बाद शख्स को पकड़ा गया है। यूपी की एक महिला टूरिस्ट के बयान के बाद गांदरबल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पहलगाम घूमने गई महिला ने दावा किया है कि जिन संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है उसमें से ये एक शख्स भी हो सकता है जो कि सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में टूरिस्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। वो उनके साथ घुड़सवारी के लिए गया था, जो कि महिला से धर्म और परिवार से जुड़े अजीब सवाल कर रहा था। पुलिस ने इसकी पहचान एजाज अहमद के तौर पर की है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। महिला ने दावा किया है कि वो फोन पर 35 बंदूक की बात कर रहा था। आज तक ने एक्सक्लूसिव उस महिला से बातचीत की। हमारे साथ में 2 लोग उनमें से थे। पहलगाम में हम भी गए थे 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को हम लोग खच्चर वालों से मिले। खच्चर वालों से बात हुई। वो बोले ऊपर आपको है ना खच्चर से जाना है। तो खच्चर वाले हमारे साथ 12 लोग भेजे थे, लेकिन रास्ते में जाते जाते वो 4 से 5 रह गए थे। और ऊपर जाके 2 लोग हमें नए मिले थे। उनमें से जो स्केच जारी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खच्चर वालों में ही था। ये सबसे हमसे धर्म वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। क्या नाम था इनका? मैं नाम नहीं जानती। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछी थी। किस तरह की बातचीत हुई थी इस व्यक्ति से आपकी जो है? ये सबसे पहले हमसे पूछा था आप ये कहाँ। क्या, ये बैसरन वैली जहाँ पर हमला हुआ ये वहीं की तस्वीर है? हाँ जी, उधर ही की तस्वीर है। और आपको ये जो स्केच जारी हुआ हम लोगों ने आपको ये स्केच जारी हुआ, इनको हम पहचाने क्योंकि इसको मैं पहचानी थी। इसका मैं पूछी थी कोई पहचान रहा है क्या, तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो जितनी भी गई थी वो जम्मू ट्रिप एक वो बना हुआ है ग्रुप, उसमें बोली कि हाँ मे भी यही है। अब वो यहाँ पे बोली कि ये वाले कि हाँ थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था, क्योंकि मैंने देखा था। अब इसका जो मेरी फ्रेंड थी शिल्पी, उसका ये घोड़ा चला रहा था तो ये बहुत शांत था। इन दोनों को मैं पहचान रही हूँ। इससे हमारी ये बहुत साइलेंट था, लेकिन बाद में इससे हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई थी। किस चीज़ को लेकर के बहस हुई और लगभग कितने मैं देर? आपको शुरुआत से बताती हूँ। हम लोग जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। बैसराना लेके जा रहे थे, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हम लोग ऊपर चढ़ के जो है वहाँ पे ये हम लोगों को 2 लोग ये और एक वो हमारा खच्चर वाला वो पूछता है हमसे कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम एकता है। कहाँ से आई हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, बाबा काशी की नगरी से मैं आई हूँ। तो फिर उन्होंने बोला क्या, मेरे से क्वेश्चन किया उनका लास्ट ना कि आप किस धर्म से हो। मैंने बोला कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग आए वो सब मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम लोग फ्रेंड हैं उनके साथ आई हूँ, और मेरे 4 लोग हम लोग जो हैं वो मेरे बहन भाई जो आए वही हम हिंदू हैं चारों। फिर वो बोलते हैं कि आप अजमेर कभी गई हो? अजमेर दरगाह वो तो राजस्थान में ही है। मैंने कहा मैं कभी नहीं गई। दरगाह कभी, मैंने कहा हाँ फतेहपुर सीकरी गई हूँ, और मेरी फ्रेंड वगैरह जाती हैं तो मैं जाती हूँ उनके साथ में। और फिर वो मेरे से बोले थे अमरनाथ। मैंने कहा अमरनाथ तो मैं नहीं गई हूँ। फिर बोले आप रजिस्ट्रेशन होता है उसका। मैंने बोला कब कराने का सोच रही हूँ। तो वो बोले आप रजिस्ट्रेशन मत कराना, आप आना हम आपको ले जाएंगे। वो बोलता है कि आप कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ। तो बोला कुरान आप पढ़ना। मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती ना, इसलिए नहीं पढ़ी हूँ मैं। तो बोला वो हिंदी में भी होती है। तो फिर मेरे को थोड़ा वहाँ से डर लगना चालू हुआ। फिर वो जब ये बोला कि कुरान पढ़ना, तो थोड़ा मैं और डरी। तो फिर इतने में उसके पास कोई फ़ोन आया, वो यहाँ से फ़ोन निकाला, ऐसे करके बोलता है हेलो हाँ प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी ब्रेक फेल किसी का बोल रहा था। हाँ गाड़ी ब्रेक फेल बोला था वो। प्लान ए गाड़ी ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेजा हूँ, और घाटी में वो रखी है घास में। ये और बातें उसने फ़ोन पर की हैं? फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं सुन रही थी। ऐसे यहाँ थोड़ा ऐसे साइड में जाके बात कर रहा था। तो मैं जैसे ही उसको देखा, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, तो वो फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करने लग गया था। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन वो बात बहुत देर तक कर रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी क्या बोल रहा है।